नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के पर्वत से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जो भी आपको आगे आ सकते हैं। इसमें हमने हिमालय से लेकर बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु तक पूरे भारत के पर्वत जो भी हैं, घाटियां, जितने भी पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते थे एग्जाम में पूरे संग्रहित करे हैं। कम से कम ये 50+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है। करीब करीब 60-62 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरे याद कर लेना। पर्वत श्रेणियों से जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको पूरे लाने की कोशिश की है। इसका यदि और क्वेश्चन मिलते हैं तो बाद में इसका पार्ट ला देंगे। पहले इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो, पूरे 62 के 62, ठीक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे प्राचीनतम, वैसे तो हिमालय नवीन वृहद पर्वत कहलाता है, लेकिन उसकी सबसे प्राचीनतम शैली जो है, श्रेणी जो है, वो वृहद हिमालय कहलाती है, याद रखिएगा। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो पूरा समतल मैदान है जो हिमालय क्षेत्र के किनारे किनारे फैला है उसको भाबर कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक जो है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, सबसे नीचे वाला हिस्सा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर के मध्य शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई मानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में से हिमालय श्रेणी का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय श्रेणी के हिस्से में नहीं आता। बाकी उत्तराखंड में भी हिमालय श्रेणी है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में भी। ये मैप देखिए, भारत के ऊपर का मैप है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला मैप है। इसमें ये देखिए नंबर डाला है 1 2 3 4। ये श्रेणियां हैं। 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है, 4 कौन सी है, ये बताना है। तो ये देखिए मैप में सबसे ऊपर की जो श्रेणी है 1 नंबर पर, वो है आपकी काराकोरम। काराकोरम के बाद ये छोटी सी श्रेणी दिख रही है नंबर 2, ये लद्दाख श्रेणी कहलाती है। नंबर 3 पर आती है जास्कर और नंबर 4 पर आती है आपकी पीर पंजाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण बताइए या दक्षिण से उत्तर, ठीक है। याद कर लीजिए, काराकोरम 1 पे है, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताइए। तो पश्चिमी भाग की बात हो रही है, तो पश्चिमी भाग में सबसे पहले आपका शिवालिक है, सबसे नीचे, फिर लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय की कौन सी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय की आपकी जो है वो है शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो दक्षिण भारत में जो नवीनतम है वो है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो उच्चावच जो आकृतियां हैं, सबसे पहले धोराधर, दक्षिण से बढ़ रहे हैं हमें ना, फिर जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। यदि आपको उत्तर से दक्षिण बोले तो यही चीज उल्टी हो जाएगी। जो मैंने आपको मैप में 1 2 3 4 दिखाया था ना, वही क्वेश्चन है ये, इससे कंफ्यूज मत होना। उच्चावच, उच्चावच मतलब सबसे ऊंचे तरफ, भारत का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? ऊपरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताइए। अब हिमालय की बात हो रही है उत्तर दिशा की ओर, तो पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय में अब पूर्व से पश्चिम की ओर का पूछ रहे हैं, पर्वत शिखरों का सही क्रम। तो सबसे पूर्व में कौन सी? कंचनजंगा, आपको पता है ना, सिक्किम के पास कंचनजंगा। देन उसके बाद एवरेस्ट आ जाती है, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। ये है पूर्व से पश्चिम, और पश्चिम से पूरब पूछेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो मैप है आपका, उसमें पूरब से पश्चिम की ओर पूछा है, ठीक है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगला देखिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों में से पटकाई पहाड़ियां कहाँ नहीं है? तो त्रिपुरा में पटकाई नहीं है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में, त्रिपुरा में नहीं है, याद रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी, पहले बुक में आपको आंसर मिलेगा जम्मू कश्मीर लेकिन अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है? लद्दाख में ही बांट दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आंसर आएगा, याद रखना। पहले केवल जम्मू कश्मीर आंसर था इस क्वेश्चन का। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपकी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो लद्दाख का पठार जो है अक्साई चीन का भाग है, याद रखिएगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो वन जो है वो प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट का जो पीक है ना वो ग्रेट हिमालय में आता है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो पुरानी ऊंचाई कितनी थी? पुरानी ऊंचाई इतनी थी बस, ठीक है। अब इतनी और बढ़ गई है, ठीक है। 884.86 हो चुकी है
तो ये ग्रेट हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला है सबसे प्राचीन। ये आपका राजस्थान में फैला हुआ है और राजस्थान से लेके थोड़ा बहुत दिल्ली तक पहुंचा है। जो आपका राष्ट्रपति भवन है ना, वो भी अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ियों पर बना हुआ है बताइए? पहाड़ी का नाम याद है किसी को? किस पहाड़ पर बसा हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इनमें से कहाँ फैली है अरावली पर्वतमाला? तो अरावली देखा जाए तो केवल और केवल राजस्थान में फैली है, थोड़ा बहुत ऊपर गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं आई है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं आई है, उत्तराखंड में भी नहीं आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु, क्योंकि ये प्राचीनतम, भारत की प्राचीनतम कौन सी है? अरावली श्रेणी। तो ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है लगभग। रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अब ये रेसिडुअल देख के आंख मत फाड़ लेना, अवशिष्ट को ही इंग्लिश में रेसिडुअल बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल पर्वत जो है अरावली पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है, जो किस पहाड़ पर है? तो अन्नामलाई पर है अनाईमुड़ी। ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सी है? तो सेकंड नंबर पर आपकी नीलगिरी पर्वत पर डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की डोडा बेटा सेकंड नंबर पर है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। चाहे आपको दक्षिण भारत लिख के आ जाए, चाहे आपको भारतीय प्रायद्वीप लिख के आ जाए, अनाईमुड़ी सही आंसर होगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सी है? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, नीचे से, और ऊपर से आती है ताप्ती नदी, दोनों समानांतर बहती है और इसके बीच में आपका जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बसी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण, चलो भाई देख लेते हैं। तो उत्तर से स्टार्ट होगा, सबसे पहले नन्ना मलाई है, नन्ना मलाई के नीचे फिर जवादी पहाड़ियां हैं, जवादी के नीचे फिर नीलगिरी पहाड़ियां हैं और नीलगिरी के भी नीचे अन्नामलाई है। आपको बता दें, अन्नामलाई के नीचे भी है कौन सी? जो कि केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाती है, पास में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियां हैं बिल्कुल नीचे। ठीक है, कार्डमम दोनों के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में कार्डमम पहाड़ियां, इलायची वाली। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी के जस्ट नीचे कार्डमम, नीलगिरी भी बॉर्डर बनाती है केरल तमिलनाडु का और कार्डमम पहाड़ियां भी बॉर्डर बनाती है केरल तमिलनाडु का। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीन राज्यों में फैली है नीलगिरी पहाड़ियां, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है रमन सागर। ठीक है, ये भारतीय समुद्र शास्त्रियों द्वारा खोजा गया है और ये मुंबई से कुछ शायद 500 या 600 किलोमीटर दूर स्थित है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ये रमन सागर पर्वत उसका नाम रखा गया है। ठीक है, और 1505 मीटर ऊंचा है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वो जो केवल एक ही राज्य में फैला है, तो भैया अरावली तो नहीं फैला, मैंने आपको बता दिया था। सतपुड़ा भी नहीं फैला हुआ है, अजंता भी नहीं फैला, सतपुड़ा भी नहीं फैला हुआ है, सह्याद्री तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। सही आंसर है आपका अजंता। अजंता केवल कहां पर है? कमेंट करके बताइए, अजंता पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो देखिए, अभी मैंने बताया ना, सह्याद्री 3 राज्यों में फैला हुआ है। सह्याद्री पूरा फैला हुआ है, उत्तर सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री चलता है। ठीक है, वो पूरा जो आपका पश्चिमी घाट है ना, उसको पूरा सह्याद्री बोलते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सह्याद्री पश्चिमी घाट कहलाता है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है कौन सी है? तो तमिलनाडु और केरल, मैंने पहले बता दिया, इनको इलायची पहाड़ियां बोलते हैं, इलायची को इंग्लिश में कार्डमम बोलते हैं। शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित है? तो शेवराय पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में कौन सी स्थित नहीं है? तो आपको बता दूं, बालाघाट भी स्थित है, हरिश्चंद्र भी और सतमाला। मांडव पहाड़ियां जो है आपकी, वो गुजरात और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, गुजरात मोस्टली, और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में मांडव पहाड़ियां हैं, याद रखना। महादेव पहाड़ियां कहां स्थित है? तो महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में स्थित है, याद रखना। मिकिर पहाड़ियां कहां स्थित है? तो मिकिर पहाड़ियां आपका पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियां धूपगढ़ की चोटी किस श्रेणी रेंज में आती है? तो महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंचा पीक है धूपगढ़ की चोटी। पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन यहीं पर है धूपगढ़ की चोटी में, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा रेंज में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ की पहाड़ियों की ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ की पहाड़ियां आपकी झारखंड में आती हैं। ठीक है, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि पारसनाथ की पहाड़ियां कहां है, तो झारखंड में है और 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए यहां पर किस किस राज्य में है? पहला है गारो, दूसरा है मिरी, तीसरा है कोल्लई मलाई और चौथा है डालमा। ये किस किस राज्य में है? तो गारो आपकी है मेघालय में, मिरी है अरुणाचल प्रदेश में,
कोल्लई मलाई जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है साउथ की है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और डालमा स्थित है आपकी झारखंड में। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, याद कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्ला मलाई, इनमें से दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? मैंने आपको बताया सबसे नीचे कौन सी है, कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, याद रखिएगा, है ना। मध्य भारत स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताइए। अब बीच की मध्य भारत की बात हो रही है तो सतपुड़ा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व चलना, याद रखना, ठीक है, पश्चिम से पूर्व इस दिशा में, तो इस तरफ सतपुड़ा, उसके बाद महादेव आ जाती है, फिर मेकाल आ जाती है, और फिर लास्ट में छोटा नागपुर का पठार। अच्छा ये बताओ, जो पहाड़ियां ये दी हैं इनमें से नर्मदा नदी किस पहाड़ से निकलती है, कौन से पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी की बात हो रही है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो सबसे पहले बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, जो कि प्रथम भारतीय नारी थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, अब इसमें भारत नहीं विश्व की पहली महिला की बात हो रही है, तो जुंको ताबेई जी हैं। कमेंट करके बताइए जुंको ताबेई जी किस देश से संबंधित है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव जी हैं, जिन्होंने 2 बार चढ़ी हैं एवरेस्ट पर, ये भारत की हैं। और आपको एक फैक्ट और बताता हूं कि यदि आपको आ जाए कि दूसरे नंबर की भारत की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चली है, तो दूसरे नंबर पर संतोष यादव जी चढ़ी थी, और दूसरे नंबर पर चढ़ी थी, और ये 2 बार चढ़ चुकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी कहां स्थित है? तो नंदा देवी चोटी आपकी गढ़वाल हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में है, कमेंट करके बताएंगे नंदा देवी, किस राज्य में नंदा देवी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कहां पर है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी आपकी राजस्थान में है, माउंट आबू, ठीक है, हिल स्टेशन है गुरु शिखर पर्वत चोटी पर। और दूसरी चीज क्या है, ये अरावली पर्वत श्रेणी की का हिस्सा है, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत श्रेणी, माउंट आबू वहां का हिल स्टेशन है, जो कि राजस्थान और गुजरात के पास पड़ता है, गुजरात के भी बहुत लोग जाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए हिल स्टेशन और पहाड़ियां, तो आपकी माउंट आबू कौन से पहाड़ पर है? तो अरावली पर है, ठीक है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहां पर है? तो ये पालनी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। ऊटकमंड ये कहां पर स्थित है हिल स्टेशन? ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और शिमला कहां स्थित है? धौराधर श्रेणी में शिमला स्थित है। कमेंट करके बताइए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, तो धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। और आपको बताया था मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? पचमढ़ी, जो कि यहीं धूपगढ़ की चोटी पर है, ठीक है, धूपगढ़ की चोटी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी किस किस के बीच में है? तो कुल्लू घाटी आपकी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, देवताओं की भूमि कहा जाता है कुल्लू को, ठीक है। अगला देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो नेलांग घाटी है आपकी उत्तराखंड राज्य में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा था नेलांग घाटी के बारे में। यहां पर आपको 4 घाटियां दी हुई हैं, उनके राज्य बताने हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, यदि याद ना हो तो। मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी। तो मरखा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी आपकी नागालैंड, सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश, और युथांग घाटी सिक्किम में है, याद रखना। और ये हो गए आपके क्वेश्चन समाप्त। दोस्तों ये आपके लिए मैं पर्वत के अब मैं आपको डेली जो है 2:30 बजे टॉपिक वाइज करा दूंगा। आप बताइए अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए है, किसी भी चीज से रिलेटेड टॉपिक बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसके क्वेश्चंस बनाने के, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, साइंस, और उसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे यहाँ पर्वत ले आए, यदि आप बोलेंगे तो भाई साइंस का भी स्पेशल, जैसे बायो के अंदर चले गए तो मानव शरीर हो गया, ठीक है, या भारत से रिलेटेड क्वेश्चन, या दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन, या गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए आपको, मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी बोलेंगे आपको ला देंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर क्या कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार कौन कौन आए कमेंट करके बताइए। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर मैं पहली बार आया हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।